हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग विद डॉक्टर वैदेही। आशा करती हूँ आप सब खुश हो और लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ वो है मनी प्लांट। ये ऑफ कोर्स आपकी डिमांड थी कि मनी प्लांट आपके ग्रो नहीं हो रहा है, सनलाइट में रखने के बाद तुरंत मर जा रहा है। घर के अंदर जो मनी प्लांट है वो भी ग्रो नहीं हो रहा है। 2-3 साल से ऐसे ही मनी प्लांट है, उस पर एक भी पन्ना ज़्यादा नहीं आ रहा है। इनके तो मनी प्लांट के लीव्स येलो हो रहा है, कुछ तो मर रहा है, कुछ रूट रॉटिंग होके मर रहे हैं, किसी के पानी में बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी ग्रो नहीं हो रहा है। तो ये सारे सवाल मेरे पास बहुत आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक कॉमन वीडियो बना दूँ ताकि आप सबको पता चले कि मनी प्लांट की एक्चुअल में केयर कैसे की जाती है। मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस जो गार्डनिंग में है उसमें मनी प्लांट मुझे बहुत इजी टू गो प्लांट लगा है, क्योंकि मनी प्लांट आपको बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता है। कुछ अगर आप बेसिक चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका मनी प्लांट बहुत ब्लूम होता है। हम सब जानते हैं, मोस्टली हम मनी प्लांट घर पे इसलिए रखते हैं क्योंकि वो शुभ माना जाता है। उसका नाम जो है वो एक्चुअली मनी प्लांट ही होता है। तो कई बार ऐसे होता है कि आपका मनी प्लांट ग्रो नहीं होता है तो आपको एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। काफ़ी जन के मनी प्लांट्स अच्छे ग्रो भी हो रहे हैं। जब मेरे से पर्सनल एडवाइस लेके जैसे बोल रही वैसे कर रहे हैं, उनका फीडबैक मैं उनसे मंगवा के आपको यहाँ पे अपडेट भी दूंगी, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो आपका मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है, फ्लरिश होता है, ब्रांचेस इतनी होती है कि आपको काटना पड़ता है। मनी प्लांट को सपोर्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। प्लस मनी प्लांट के लिए कौन से टाइप की सॉइल होनी चाहिए, उसकी केयर कैसे होनी चाहिए, उस पर क्या ऐसा करने से वो मनी प्लांट आपका ग्रो ज़्यादा होता है। देखो, नेचुरल जो होता है ना, कोई भी प्लांट हो उसकी नेचुरल ग्रोथ तो एक नॉर्मल तरीके से ही होती है कि कोई भी प्लांट लो उसमें सेम हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बस ये प्रॉब्लम है कि कुछ प्लांट्स में कम होते हैं, कुछ प्लांट्स में ज़्यादा होते हैं। कई बार क्या होता है, प्लांट को बराबर से न्यूट्रिशन या फिर जो उसको ग्रोथ के लिए फैक्टर्स चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए भी कई बार वो प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स अब आज हम देखेंगे कि हम क्या करें तो आपका मनी प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे, फ्लरिश करे और वो ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, उसकी पत्तों की जो साइज़ है वो बढ़ जाए और जो मनी प्लांट के जो लीव्स है उस पर एक अच्छा शाइनी ग्लो आ जाए। नॉर्मली जो हेल्दी प्लांट होता है, अगर आप फॉरेस्ट में जंगल में कहीं जाओगे घूमने तो आप देखोगे वहाँ के जो पत्ते होते हैं, लीव्स जो होते हैं वो एकदम ग्लोइंग होते हैं, ऑटोमेटिकली ग्लो आता है बिना कुछ लगाए, बिना कुछ मैन्युअल दिए। तो ये क्या चमत्कार है। तो वही चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी और हाँ, आपको इसमें 2 मैजिकल टिप्स दूंगी, एंड में दूंगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मनी प्लांट जो है इजी टू गोइंग प्लांट है। उसे आप सैपलिंग के रूप से नर्सरी से खरीद सकते हो, या आपके अगर अगल बगल दोस्तों के पास किसी के पास है तो उसकी एक टहनी जो ब्रांच होती है वो कट करके आप ला सकते हो। जब आप नई ब्रांच लाते हो उसमें रूट्स नहीं होते, तो आपके पास 2 टाइप्स है, 2 प्रकार है उसको ग्रो कराने के। एक तो आप डायरेक्ट पानी में डाल सकते हो। उसके लिए क्या करना है, उस ब्रांच को आपको कांच के बॉटल में रखना है। ओके, कांच के बॉटल में डालना है उस ब्रांच को। नीचे के थोड़े पत्ते निकालो और कांच के बॉटल में डालो। पानी जो यूज़ करना है वो आरओ का पानी यूज़ करना है। ओके, और आपको हर 7 दिन के बाद पानी को बदलना है। 7 दिन के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं, क्योंकि उसमें क्या है वो रूट हार्मोन्स बनाता है खुद से। इसके लिए आपको हर 7 दिन के बाद ही उसको पानी को चेंज करना है। और पानी चेंज करो तो पूरा चेंज नहीं करना है, थोड़ा रखना है, क्योंकि वो खुद ही रूट हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। वो सारे के सारे अगर गए उसको वापस करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा ही पानी चेंज करना है, पुराना पानी उसमें रखना है। अगर आप पॉट में लगा रहे हो तो आपको एक छोटा सा पॉट लेना है। ओके, उसके अंदर उसको सैपलिंग्स को डालने हैं, जो आप स्टेम लेके आए ब्रांच उसको डालना है। और उस जो पॉट लोगे उसमें मैक्सिमम ड्रेनेज होल्स होने चाहिए। अब एक बार पानी डालो और उसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखो। हो सके तो उसे प्लास्टिक की जो ट्रांसपेरेंट वाली जो थैली होती है उसे कवर अप करके रखो, 3-4 छोटे छोटे होल्स डाल के रखो ताकि एयर पास हो जाए।
और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उसका जो ट्रांसपिरेशन रेट है ना वो कम हो जाए। इससे क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर का, उसके प्लांट के अंदर का पानी जो है वो कम एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, उसकी जो एनर्जी है ना वो रूट्स बनाने में लगेगी। तो आपको पता चलेगा 1 महीने के अंदर रूट्स आपके ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार रूट्स ग्रो होने स्टार्ट हो गए तो आप उसको क्या कर सकते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि नीचे रूट्स आए हैं। तो एक बार रूट, पहले तो क्या होता है, स्टेम होती है ना, तो उसका पहले रूट सिस्टम आना स्टार्ट हो जाता है। जब अच्छे नए रूट्स आते हैं ना तो ऊपर के जो पुराने लीव्स होते हैं, पत्ते, वो खुद ही नीचे गिर जाते हैं और फिर नए रूट्स जो आए हैं वो नए पत्ते बनाते हैं। तो जब नए पत्ते आने लगे तो समझ जाना कि आपके प्लांट के रूट्स अच्छे से बने हैं। तो थोड़ी और जो लीव्स की ग्रोथ मिल जाए आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे रूट से आपको क्या करना है, उसे निकालना है वहाँ से और आपको बड़े से गमले में लगा देना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे उसको क्या करना है, सनलाइट में शिफ्ट करना है। ओके, ये सन लविंग भी है, अगर आप उसे घर में रखो तो घर में भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अभी रही बात बॉटल में रखते हो, बॉटल में जब रख रहे हो आप, उसमें रूट्स आए हैं तो आप चाहो तो उसे सॉइल में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। अगर सॉइल में नहीं रखना है, बॉटल में ही रखना है तो भी आप ऐसे कर सकते हो। और बॉटल में रखना है तो आपको देखना है कि उसे जो खाद होती है ना, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालो। लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे डालोगे, अगर आप वर्मी कंपोस्ट जो ऑर्गेनिक मैन्योर लाते हो उसको 1 घंटा पानी में भिगो के रखना और जो पानी आएगा वो आप थोड़ा बहुत 5 ml जैसा ही उस पानी में डालना है। ओके, ऊपर का जो पानी है वो, तो इससे क्या होगा, प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा ग्रो करने के लिए। तो ये एक चीज़ हो गई। अभी हमारी फर्स्ट मैजिकल टिप ये आती है कि जो आप बॉटल में प्लांट्स को रख रहे हो, मनी प्लांट को जो बॉटल में ग्रो कर रहे हो, तो आपको देखना है कि उसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, उसे इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। ये हो गया आपकी मैजिकल टिप। अभी सेकेंड मैजिकल टिप के पास जाते हैं हम। आप कई बार आप पानी में लगाते हो, आपके रूट्स मर जाता हो, जो प्लांट होता है वो मर जाता है। वो इसलिए मर जाता है क्योंकि अगर आप चाहते हो कि सक्सेसफुली ग्रो हो तो ये मैजिकल टिप बहुत यूनिक है, आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी जो मैं बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए और अपने हर दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप जितनी टहनी लेते हो, जितनी बड़ी स्टेम लेते हो, ओके, जितनी पानी के ऊपर रखते हो उतनी ही पानी के नीचे रखनी है, सेम टू सेम, तभी जाके आपको अच्छे से ग्रोथ मिलेगी। राइट, ये आप नहीं कर देते ना, यही मैजिकल टिप है हमारी सेकंड वाली, और भी आने वाली है आगे एंड तक। तो जितनी आप टहनी ऊपर रख रहे हो उतनी टहनी आपको पानी में डाल के रखनी है, तभी जाके वो उसके रूट्स अच्छे से बनेंगे और वो प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगा। आई होप ये टिप आपको बहुत अच्छी लगी हो, यूनिक लगी है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्माइट्स डिसीज़ आ जाती है। तो यहाँ जो डिसीज़ आती है ये किसकी वजह से आती है, छोटे जो वाइट कलर के स्पाइडर्स होते हैं ये लाते हैं। अभी इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप गार्लिक और चिली, ओके, ये दोनों को क्या करना है, पीसना है दरदरा, पानी में 2 घंटे के लिए रखना है। ओके, कोई भी पानी ले रखो। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पानी को आपको लेके इस पर स्प्रे करना है। बचा हुआ पानी आप फ्रिज में डाल के रख सकते हो नेक्स्ट यूज़ के लिए। तो ये आप स्प्रे किसी भी प्लांट पे कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत इजी है और इससे बहुत इफ़ेक्टिव है ये। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है या कई बार आपको नीम ऑयल काम नहीं कर रहा तो इस तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अभी बात करते हैं खाद की। ये जो प्लांट है ये बहुत ज़्यादा खाद मांगता है क्योंकि इसकी ग्रोथ विगरसली होनी है। अगर आपको चाहिए तो इसको खाद अच्छे से देना है। अगर आप अच्छे से खाद देते हो तो उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। तो इसके लिए रेगुलर बेसिस पे आप 15 दिन में ऑर्गेनिक मैन्यूर दे सकते हो या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो, और कैल्शियम का भी एक सोर्स देना ज़रूरी है। और जैसे कि मनी प्लांट की ग्रोथ लीव्स पे डिपेंड करती है तो एनपीके का जो प्रोपोर्शन होता है उसमें नाइट्रोजन जो होता है वो ज़्यादा मिलना चाहिए। इसमें हम रेगुलर बेसिस पे होम कंपोस्ट भी डाल सकते हो, वो भी एक हेल्दी फैक्टर है। बट अकेले होम कंपोस्ट पे नहीं रहना आपको ऑर्गेनिक मैन्यूर या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से कोई एक अल्टरनेटली यूज़ करते रहना है, हर 15 दिन में डालना है। आप जो मैन्यूर भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी खूबसूरत प्रोडक्ट है ये भी। अगर आपको इसको ऑर्डर करना है तो हमारे पास आप मैसेज कर सकते हो, हम आपको डिलीवर कर देंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके जो ब्रांचेस आते हैं मनी प्लांट की, आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे उसे कटिंग करना है। कटिंग करने की वजह से क्या होता है, उसका जो ब्रांचेस होते हैं, जहाँ पे हम कट लगाते हैं वहाँ से और ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो है उसमें ग्रोथ विगरसली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो रेगुलर बेसिस पे आपको देखना है कि नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको ट्रिम करते रहना है ताकि उसमें से और भी ब्रांचेस आ जाए। जैसे आपका प्लांट बड़ा हो रहा है, आपको क्या करना है, उसमें सपोर्ट के लिए कुछ देना है, क्योंकि ये बेल है, वेन है, ये इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इधर आप दीवार पे चढ़ा सकते हो अगर घर के बाहर है, पर घर के अंदर है तो मॉस लगा सकते हो। और रेडीमेड मॉस आते ही हैं, आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सस्ते होते हैं। नर्सरी वाले के पास आप बार्गेन कर सकते हो। तो वो अगर बीच में आप लगाते हो और उसको इस तरह से आप उस पर क्लाइंब कराते होते हो, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा है। और अंदर ही अंदर आप अंदर से क्या कर सकते हो, स्टेम को बांध सकते हो धागे से। तो बाहर से और सिर्फ लीव्स ही आपको दिखेंगे। देखो कितना हरा भरा अपना प्लांट दिख रहा है, इस तरह से आपका भी प्लांट दिख जाएगा। सेकेंड थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है पानी। कई बार क्या होता है, आप सब कुछ रेगुलर बेसिस पे दे रहे हो, खाद दे रहे हो, सब कुछ, पॉट भी अच्छा है, पॉटिंग मिक्स भी अच्छी है। पॉटिंग मिक्स का प्रमोशन मैं आपको बता दूँ कैसे करना है। और फिर भी आपके पत्ते जो है अचानक से पीले पड़ने लगते हैं और आप बोलते हैं मैंने तो कोई चेंज नहीं किया प्लांट में, सेम वैसे ही करो जैसे पहले से करते आए हो, अचानक से क्या हुआ। तो अचानक से ये होता है कि जो गर्मी थी, अभी बरसात के दिन होते हैं या ठंडी के दिन होते हैं, पर आप पानी वैसे ही डालते हो जैसे नॉर्मली डालते रहते हो। जहाँ पे आप गर्मी के दिनों जब इंडोर अगर आपका मनी प्लांट है उसमें आप हफ्ते में एक बार डालते हो, तो बरसात या फिर ठंडी के दिन में 15 दिन में एक बार डालना है। अभी इसमें एक मैजिकल टिप मैं ऐसे बताऊंगी कि आपको ऊपर से पानी डालना ही नहीं है। आप मतलब जो इंडोर प्लांट्स है ना, उसको कभी अंदर से पानी डालने का ही नहीं, उसको डिश में रखना है उस पॉट को, और डिश में पानी डालते जाओ। डिश में पानी डालने से क्या होगा, जितना उसको पानी की ज़रूरत है वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे क्या होगा, आपको कोई भी प्लांट जो है, इंडोर क्या आउटडोर क्या, रूट रॉटिंग से नहीं मरेगा। मोस्टली इंडोर प्लांट से रूट रॉटिंग से मरते हैं, और हमारी तुलसी जी रूट रॉटिंग से ही मरती है। तो ये अगर आप टेक्निक यूज़ करते हो इंडोर प्लांट्स स्पेशली, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको पानी की इतनी ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उनका ट्रांसपिरेशन रेट ही कम होता है, गर्मी नहीं होती इतनी, तो फिर उसको पानी क्यों चाहिए। तो ये फैक्टर है जो अक्सर हम भूल जाते हैं कि अरे अभी ठंडी या बरसात के दिन आए हैं, तो वैसे भी घर के अंदर भी ठंडी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो उसको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन मैं यही कहूँगी, आपको रिस्क नहीं लेना है। पॉट के नीचे एक प्लेट रख दो, उसमें पानी डाल के रख दो, जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वो पानी पीता जाएगा। और पानी ख़त्म हो गया तो तुरंत पानी आपको इसमें नहीं भरना है, 2-3 दिन रुको आप, ताकि थोड़ा एक बैलेंस आ जाए, उसके बाद वापस वो प्लेट भर दो। इस तरह से अगर आप करोगे तो देखोगे आपकी आपका मनी प्लांट के पत्ते कभी भी पूरी तरह से पीले नहीं होंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी ही नहीं जाएगा। प्लांट भी बहुत होशियार है, जब प्यास लगेगी तभी पानी जाके सोखेगा। तो आपका प्लांट भी सेफ़ है और आप भी खुश रहोगे। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस नहीं आएंगे फिर मनी प्लांट के, क्योंकि आपके मैसेजेस आते तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि अरे इनका मनी प्लांट है। मुझे रीज़न पता होता, पर मैं ऐसे कैसे बताऊँ आपको डायरेक्टली कि पानी डालना बंद करो। कई बार आप हर्ट हो जाते हो कि हम इतना प्यार से मनी प्लांट की केयर ले रहे हैं और हमारा प्लांट ऐसे मर रहा है। ओके, तो गलती इसमें आपकी भी नहीं है, ये तो हो जाता है, आपको भी इतना ध्यान में नहीं आता है, इसलिए तो आप मेरे पास आते हो, इसलिए तो मैं हूँ आपको हेल्प करने के लिए। ओके, सेकंड पॉइंट आता है आपका मिट्टी का। देखो इसमें मैंने अभी तक 3 मैजिकल टिप्स दी है, और भी बाकी हैं आगे, पर वो एंड में दूंगी। नेक्स्ट टिप आती है, नेक्स्ट जो आता है अपना सॉइल प्रपोर्शन, सॉइल कैसे बनानी है। इंडोर एंड आउटडोर की सॉइल का मिक्स बहुत डिफरेंट होगा। अगर आप इंडोर बना रहे हो तो गार्डन सॉइल लेना, रेत ज़्यादा लेना, गार्डन सॉइल कम लेना, और इंडोर्स में प्लीज़ कोकोपीट नहीं यूज़ करना,
बहुत अच्छे से फंगस उस पर ग्रो हो जाता है। और कोकोपीट जो है वो सॉइल को, पानी को बहुत एब्जॉर्ब करके रखता है। उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके लिए कोकोपीट यूज़ किया जाता है। हम कोकोपीट सिर्फ और सिर्फ हैंगिंग पॉट्स और टेरेस गार्डनिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, वरना हम कोकोपीट कहीं पर भी यूज़ नहीं करते हैं। कोकोपीट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो सॉइल का काम करता ही है, बट उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उसका एक भी बेनिफिट है कि वो वेटलेस है, उसका वेट कम है एज़ कम्पेयर टू सॉइल। इसके लिए हम उसे हैंगिंग प्लांट्स में यूज़ करते हैं और टेरेस गार्डनिंग में यूज़ करते हैं। तो आपको किसी भी इंडोर प्लांट्स में आपको इसे यूज़ नहीं करना है, कोकोपीट को यूज़ नहीं करना है। हाँ, अगर इंडोर्स में हैंगिंग प्लांट्स है आपके पास तो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्या पॉट ग्रेविटेशन की वजह से पॉट में से सारे की सारी पानी नीचे गिर जाएगा, राइट। तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, वरना नहीं यूज़ कर सकते हो। सेकेंड थिंग जो है आपका, अगर आप आउटडोर रखते हो तो अच्छी खासी मिट्टी ज़्यादा यूज़ करना, गार्डन सॉइल, और रिवर सैंड थोड़ी कम यूज़ करना, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, फिर पूरा का पूरा पानी सोख लिया जाएगा तो आपका प्लांट मर जाएगा ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। घर के अंदर है तो रिवर सैंड ज़्यादा यूज़ करना, सॉइल कम यूज़ करना, ताकि पानी अंदर रहे नहीं, सारा का सारा ड्रेन हो जाए। अगर आपको लगे कि आपके प्लांट का जो लीव्स है बहुत ही ज़्यादा पीलेपन है, एक हाथ दूसरा या तीसरा गिर जाए तो भी कोई 5-10 भी गिर जाए ना, ऐसे बड़ा प्लांट है, अगर 5-10 पत्ते आपके पीले होके गिर जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि प्लांट में जो भी गंदगी होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हम स्टूल्स पास करते हैं, वैसे इनके पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो इकट्ठा करके पुराने पत्तों में रख देते हैं। पुराने पत्तों में रखने के बाद क्या होता है, वो पत्ता पूरा भर जाता है वैसे, तभी वो पीला पड़ के नीचे गिर जाता है। तो ये नेचुरल तरीका है उनका जीने का, जैसे हमारा है वैसे। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 5-10 पत्ते अगर होते हैं पीले, कोई टेंशन नहीं है। इतने बड़े प्लांट के अंदर अगर प्लांट होता है और 5-10 पत्ते होते हैं तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। पर इतना बड़ा प्लांट है और 5-10 पत्ते ख़राब हो रहे हैं, पीले कलर के हो रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। पर 10 से ज़्यादा हो रहे हैं इतने बड़े प्लांट में तो ज़रूर टेंशन वाली बात है। तो डायरेक्ट क्या करना है, आपको पानी देना स्टॉप करना है। पहली बात तो पानी देना स्टॉप करना है, पानी देना स्टॉप करना है। सेकेंड बार आपको देखना है कि आपने न्यूट्रिशन उसको खाना दिया है कि नहीं है 15 दिन में। अगर नहीं दिए तो आप उसे डाल दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है ये सारी चीज़ों को। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहोगे ना, आपको पता चलेगा प्लांट में कुछ इश्यू हो रहा है, तो आप इतने एक्सपर्ट बनोगे कि आपको किसी की क्या मेरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने एक्सपर्ट आप बनोगे। पर पहले आपको वीडियोस को फॉलो करना, अच्छे से समझना है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अभी नेक्स्ट टिप अपनी आ रही है प्लांटर का साइज़। तो प्लांटर जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। द फोर्थ मैजिकल टिप ओवर हियर इज कि आपका जो प्लांटर है वो 16 या 18 का साइज़ का होना चाहिए, अगर आप मनी प्लांट बहुत अच्छा ब्लूम करना चाहते हो तो। मोस्टली आउटडोर्स के लिए काफ़ी खूबसूरत होता है। आप घर के अंदर भी रख सकते हो। आपके लीव्स की साइज़ जो है वो बड़ी हो जाएगी, आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। मनी प्लांट में जो ज़्यादा मायने रखता है वो पत्तों का साइज़, लीफ का साइज़। तो लीव्स का साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ा होने लगता है अगर आपका प्लांटर बड़ा है तो। ऐसा भी माना जाता है कि जितने आप मनी प्लांट के ब्रांचेस है आप जितने लोगों में बांटोगे, सैपलिंग जितने बांटोगे उतना आपको ब्लेसिंग्स मिलता जाता है। ये एक मनी प्लांट के साथ जुड़ी हुई चीज़ है जो मैंने पहले सुना ही है, और मुझे भी कई बार फील ऐसा हुआ है। वैसे तो मैं सारे सैपलिंग्स कई बार ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ लोगों को, मनी प्लांट ही नहीं जितने भी है, क्योंकि मैं कुछ सैपलिंग्स बनाती हूँ। मैक्सिमम सैपलिंग्स मैं ऐसे ही फ्री डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, स्पेशल रेनी सीजन के टाइम। तो ऐसा मैंने सुना है कि मनी प्लांट के अगर आप सैपलिंग्स देते हो लोगों को तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी हमारी और एक मैजिकल टिप है, वो है कि हर 15 दिन में आपको इस प्लांट को अच्छे से स्नान डालना है, मतलब पानी का स्प्रे अच्छे से देना है सारे लीव्स में।
क्यों? क्योंकि लीव्स के ऊपर ना धूल बैठती है। इंडोर हो आउटडोर हो, धूल हर जगह होती है। आउटडोर में थोड़ी ज़्यादा होती है, इंडोर में थोड़ी कम होती है, पर होती है ज़रूर। तो आप जब पानी का स्प्रे करोगे तो क्या होगा, इसके ऊपर की जो डस्ट है वो निकल जाएगी, और डस्ट निकलने की वजह से इनके जो पोर्स होते हैं ना वो अच्छे से खुल जाएंगे, और इनका ब्रीथिंग प्रोसेस जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके वजह से इनका ग्रीन कलर जो है वो ज़्यादा और ब्राइट हो जाएगा और शाइनी बनेगा, राइट। और इसके वजह से क्या होगा, आपकी लीव्स की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके लीफ की साइज़ बढ़ने लगेगी, ठीक है, और आपका प्लांट जो है वो ग्लॉसी शाइनी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ टिप्स अपने मनी प्लांट को अच्छे से ग्रो कराने के, अच्छी हेल्थ की केयर लेने की। देखो, कोई भी प्लांट में जब आप कोई भी चीज़ में जब आप टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो आपको उसके आउटपुट तो अच्छे ही दिखते हैं। तो ये गार्डनिंग में हो, किसी भी चीज़ में हो, राइट। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि कुछ भी आप स्टार्ट करते हो उसको आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे के वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।